नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान। ब्रिगेडियर साहब, एक बार फिर आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में प्रधानमंत्री की बड़ी एक सफल यात्रा रही है अमेरिका में और वहाँ काफ़ी डील्स भी हुई। पिछले एपिसोड में आपने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया भी, और उसके साथ साथ हमने जिक्र भी किया थोड़ा बहुत बीच में कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है ही कुछ नहीं है। आज आके उसके पास एक ही बात होती है लोगों को भड़काने के लिए, वो कश्मीर है। कश्मीर के मसले को भड़काते जाओ, कश्मीर के लेके चलते रहो। लेकिन आज मैं कुछ सोशल मीडिया में पाकिस्तान देख रहा था, पाकिस्तान के जो लड़के हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब हमें भड़काने के लिए है। अब जब कश्मीर में हम बात करते हैं, कश्मीरी जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जो बाहर गए हुए हैं, वो हमारे ग्रुप में है, उनसे अब चैटिंग करते हैं तो वो कहते हैं भगवान के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। 80 रुपये का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में हमें कश्मीर के नाम से एडमिशन मिल रही है, और आपके जो चंद एक मुल्ला हैं दाढ़ी वाले, वो कभी ना कभी फायरिंग करके तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इसलिए आप हमारे बारे में सोचना बंद कर दो, एटलीस्ट आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। और आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जम्मू का दौरा है, जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने भी आज ये बात कही है कि कश्मीर का अलाप जो है इसको अलापना बंद कर दे पाकिस्तान। यहाँ पे ये भारत का हिस्सा है और अब POJK चाहता है भारत के साथ विलय करें। क्या कहना? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, इट इज़ अ नो इशू इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली, हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कश्मीर कश्मीर अपना रोना रोया। अभी दुनिया जान गई है कि कश्मीर इज़ अ डेड इशू। वो चूँकि चाइना के पास वीटो पावर है, इसलिए जो हमारा ये उन्मोगिप है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया पाकिस्तान, इसको वाइंड अप नहीं किया जाता। हालांकि इसको हमने डाउन साइज कर दिया ऑलमोस्ट टू 10% जो ये था। तो इवन अभी लेटेस्ट क्या हुआ है कि इवन विद इन पाकिस्तान जो उनके इंटेलिजेंशिया हैं, जो लोग पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको भी बात समझ आती है। और अब ये वॉइसेस उठनी शुरू हो गई हैं कि हमें कश्मीर के नाम पे क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और हमें क्या मिल रहा है कश्मीर की वजह से। जो POJK जो उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है, वहाँ पे भी विद्रोह की वॉइसेस आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स इट इज़ अ नो इशू। इस्लामिक कंट्रीज़ के 53 कंट्रीज़ में से 49 कंट्रीज़ डू नॉट रिएक्ट टू कश्मीर, तो वो भी कहते हैं कुछ नहीं है। तो इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली ये कुछ नहीं बन रहा। इवन कश्मीर के खुद के लोग जो हैं, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया। एक कश्मीर की बड़ी नामी जर्नलिस्ट हैं, वो किसी डिबेट पे बैठी थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ। तो ऐसे डिबेट चल रही, तो बीच में सडनली वो कहती हैं कि मैं आपको कश्मीर की एक सिमली देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि इस डिस्प्यूट है क्या। कहती है ऐसी है कि एक लड़की है बहुत सुंदर और एक लड़का है जो उससे प्यार करता है। अब वो लड़की क्या है कि वो लड़के से प्यार शायद करती होगी अर्लियर, अब नहीं करती, और वो किसी और से शादी कर लेती है। तो ये लड़का दुनिया भर को जाके बता रहा है कि ये लड़का इस लड़की को ठीक से नहीं रख रहा, इसको इससे बचाओ। और लड़की कह रही है मैं बड़ी खुश हूँ इसके साथ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। और वो कह रहे हैं नहीं ये लड़का लड़की को तंग कर रहा है, इसको बचाओ, इसको निकलाओ। वो कह रही नहीं मैं बहुत खुश हूँ। तो ये एक लड़की कश्मीर है और वो एक लड़का पाकिस्तान है और एक इंडिया है। तो ये मेरे ख्याल इससे बढ़िया बात आज जो बतानी है हो नहीं सकती। अब रही POJK की बात। अब POJK हमने पार्लियामेंट में एक रिजॉल्व करा था, टैक्ट पास किया था। ये क्योंकि पाकिस्तान ने इतना तंग करके रखा हुआ था, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 94 तक शायद POJK की भी बात ही नहीं करी थी। मे भी शायद हमने सोचा स्टेटस को है रहने दो, पर उसमें जब पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हमने वापस लेना है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की हरकतें इंडिया का रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करती चली गई। और अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में भी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स थी, रॉ को डाउन साइज कर दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी होनी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको डाइल्यूट कर दिया गया। किसी और दिन बात करेंगे क्यों हुआ। उसकी वजह से हमारी जो पैठ थी वो कमज़ोर पड़ गई। अगर हमारी रॉ आज स्ट्रांग होती तो ये पक्का मौका था कि जो जैसे उन्होंने कश्मीर में अनरेस्ट कराया, हम ये जो फ्यूल चल रहा है POJK के अंदर, इसको जो चाइना के लोग आ गए हैं, जो लोग लोकल्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पुलिस चाइना के इंजीनियर्स को या उनके बच्चों को, उनके लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो उन्होंने अपनी फ़ौज बुलाई वहाँ पे। हालांकि इट इज़ नॉट इंटरनेशनली, इसको कोई बात नहीं, तवज्जो नहीं दी जा रही, बट फैक्ट ये है कि चाइनीज़ हाउइट्ज़र हैव बीन स्पॉटेड, फॉरगेट अबाउट द इन्फेंट्री। जो उनके वेपन्स हैं
वो बड़ा ज़रूरी है। गिलगित बाल्टिस्तान से जो उनका सीपेक का पोर्शन गुजरता है, वो वहाँ पे सारे मिनरल्स खा रहे हैं, लोकल्स की जितनी एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं, लड़कियों से शादी कर रहे हैं चाइनीज़, ताकि वो उनको अपनी तरफ वीन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इंडिया का ये जोर लगाना कि हमें पीओजे के वापस चाहिए, हम लेके रहेंगे, और बात तो सही है, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उस किस्म का लेकिन उसका एक हमारे अंदर पास से है। अंदर से उसका एक विद्रोह जो उठ रहा है ना, हाँ, वो उठ रहा है। उसका फायदा जो भारत को मिले ना मिले, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। पीओजे के पास आता है भारत के साथ, वो दूसरी बात है। जिस तरह से आपने चाइना की बात की, और चाइना की पूरी कोशिश होगी कि उसका अपना वहाँ पे जो होल्ड बना रहे, उसी को उसमें का फायदा है। लेकिन ब्रिगेड साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा एक यही कहा है कि वो इस्लाम खतरे में है, हिंदुस्तान में इस्लाम की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे मुसलमान जो है मारा जा रहा है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। जबकि प्राइम मिनिस्टर को इस्लामिक कंट्री जो है, अभी हाल ही में अमेरिका के बाद इजिप्ट गए हैं, सर्वोच्च सबसे बड़ा जो उनका जो है वो पुरस्कार उनको दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। यूएई में ही गए थे, वहाँ के प्रोटोकॉल तोड़ के भी वहाँ का जो किंग था वो सबसे आगे उनको मिलने गया है। मतलब एक पाकिस्तान के अलावा बाकी जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो भारत के साथ बातचीत करना चाहती है, भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, फिर ये कैसे कह रहा है इस्लाम के विरोध है? देखिए, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान ने, खैर वैसे तो लियाकत अली ख़ान से ही शुरू हो गई थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना की सेकुलर बात थी, उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज़ हमारे कंट्री में रह सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया के साथ शायद एक एग्रीमेंट भी किया था। पर उनके जाने के बाद लियाकत अली ख़ान कुछ और बदल गए। फिर फाइनली जब आपके ये ज़ियाउल हक थे प्रेसिडेंट, इन्होंने चलाई थी ऑपरेशन टोपैक टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये वहाँ से पाकिस्तान की जो जनरेशन्स थी उनको फीड किया गया कि भाई इस्लाम इंडिया इज़ एंटी इस्लाम, कश्मीर हमारा है। तो इस पूरी जनरेशन के ऊपर किया। परंतु अब सिचुएशन इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स अभी बोलना शुरू हैं, पहले क्यों नहीं बोलते? पहले नहीं बोल रहे थे। ऐसा मतलब ये नहीं कि पहले वो अक्लमंद नहीं थे, हमको समझ नहीं आती थी। पहले उनको डर था ISI से। आज ये जो इमरान खान साहब ने ड्रामा किया पाकिस्तान में, तो आर्मी की थोड़ी सी साख गिरी है लोगों में, वो आगे भाई हम कर सकते हैं। तो अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो ये इंटरनल था। एक्सटर्नल लेवल पे अभी जैसे मैंने बोला, मोदी जी जब US में थे तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, जैक सलिवन, उन्होंने तो ओपनली कहा, कौन कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है? जो राहुल गांधी बोल के आए थे, बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग, अगर आपको देखना है तो आप दिल्ली जाइए। अब इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? और इंसाफ, इस्लाम भारत में ख़तरे में है। भारत के कई इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक लीडर्स हैं, कईयों के नाम ले सकता हूं मैं, वो पाकिस्तान में कहते हैं यार हमारी पॉपुलेशन तुम्हारे कंट्री से ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरा, हम बड़े खुश हैं और आप हमारी परवाह करना बंद करिए, खामखा हमारी कंट्री में ये ना करिए। सिमिलरली OIC को देख लीजिए, उनमें से 4 कंट्रीज़ को छोड़ के, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, एक और 2 और कंट्रीज़ हैं, इनको छोड़ के कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो इंडिया जब जाता है तो इंडिया के साथ करते हैं। अभी आज आप इजिप्ट की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें, UAE में उनको मिला अवार्ड। फिर एक कंट्री है, आई थिंक मुझे नाम भूल रहा है, शायद कुवैत है, वहाँ भी मिला। तो सऊदी अरेबिया में भी हमारी काफ़ी अच्छी पैठ है। सो जो सऊदी अरेबिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है अरामको की, ये सब वो कंट्रीज हैं, कटर इस्लामिक $400 मिलियन की डील करी है महाराष्ट्र में एक ऑयल रिफाइनरी करने के लिए, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक मैं कहता हूँ पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, और अभी उनकी मर्जी है, जो उनकी कंडीशन है इस वक्त दयनीय कंडीशन में है, तो वो उसी तरह से चलना चाहते हैं या उभरना चाहते हैं। पर यहाँ पे और भी बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात मैं आपके दर्शकों को बता दूँ। पाकिस्तान की जो बुरी हालत हुई, फिर उसका फ्लड्स आए, तो उनके मुल्ले जो उनके बोलते हैं, उन्होंने बोला ये सब इसलिए है, ये अल्लाह का कहर टूटा है तुम पर, इसलिए क्योंकि तुम इस्लाम को नहीं मानते हो। पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट अभी तक नहीं बनाया, यहाँ पे शरिया नहीं लागू किया पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ बुद्धिजीवी हैं, राइट माइंडेड पीपल हैं, तो वो 100% उसको अफगानिस्तान तो नहीं बनने देंगे ना। तो वो कहता है जस्ट बिकॉज इन लोगों की वजह से, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं बट हम उनको नॉन मुस्लिम कहते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल के अल्लाह का कहर टूटा। इन्होंने देखा है किस तरह से अमेरिका में जाके 1-to-1 जो है प्राइम मिनिस्टर की जो CEO जितने हैं उनके से बात हुई है, और एक ये चीज़ सामने आई है कि ये भी नहीं है, टॉप मोस्ट जो कंपनीज उनके CEO भारत के हैं,
इस सब चीज़ें देखते हुए भी पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब किस तरफ जाए, एक बहुत बड़ी दुविधा में है। नहीं देखिए, जो मोदी जी ने डिफेंस डील्स करी या ये स्पेस की डील करी वगैरह, कमर्शियल डील्स करी, वो तो हो गई। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जा करके 1-to-1 डील्स करी हैं एलन मस्क के साथ, और जितने भी उनके CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, कुछ इंडियंस भी हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो जस्ट बिकॉज वो इंडियंस हैं तो इंडिया की परवाह करते हैं, वो भी अमेरिकन ही बन चुके हैं। बट एट द सेम टाइम दे केम एंड सैट डाउन, और वो जाके चाहते हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। तो करीबन आज की डेट में मेरे ख्याल में $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका की ऑलरेडी इंडिया में है, वो बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम जो नई चीज़ इस बार आई है, हमारी भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है $40 बिलियन की, बिल्कुल, वो भी बढ़ेगी। और उससे भी, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी, ये इंटरनल मुद्दे हैं, यानी कि इंटरनल जो आपकी पॉलिटिक्स है। तो वहाँ पे भी वो जो बाइडन है, अमेरिकन सिटीजन को कहते हैं कि इंडिया के साथ अगर हम करेंगे तो इंडियंस आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। बाकी मतलब उनका चाइना को कंटेन करने का है इंडो पैसिफिक में। दैट इज़ द मेन रीज़न कि उनको चाहिए कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने ले रखी हैं इंडो पैसिफिक में और अभी यूक्रेन में, तो इस पर थोड़ा सा उनका जो बोझ है वो कम हो जाए। क्योंकि देखिए यूक्रेन में हो सकता है नेटो लड़ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर नेटो में हर कंट्री ने जितनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है मनी वाइज वो नहीं करी है। वो सारा का सारा बोझ जो है वो अमेरिका के ऊपर है। और उसकी वजह से अगर आपको याद हो, पिछले महीने जो उसका डेट डिफ़ॉल्ट होने वाला था $31.5 ट्रिलियन का, वो अगर वो नहीं करते तो अमेरिका इस वक्त ज़बरदस्त फाइनेंशियल टर्मोइल में होता और उसकी साख गिर जाती। अगर अमेरिका की तरफ से डिफ़ॉल्ट हो जाए पेमेंट का, तो फिर दुनिया किस पे भरोसा करेगी। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल भी होगी। इसके साथ साथ जब कश्मीर को लेके जो मसला जो बार बार उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान को डेफिनेटली बंद करना चाहिए, बिकॉज क्यों ना, आपको ये बता दो 2024 इंडिया में इलेक्शन ईयर है। अब जिस तरीके से भारत के यूनियन मिनिस्टर स्टेट्स में जा के अपने वो बखान कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कुछ ऐसा करेंगे कि कश्मीर का मुद्दा भी लगे कि रिजॉल्व हो गया, जो इसके चांसेस भी हैं। बट खैर कुछ मैं बात नहीं कहना चाहता यहाँ पे किसी दूसरे मज़हब के बारे में। बट एट द सेम टाइम पॉइंट इज़ कि बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं छोड़नी है कि वो किसी तरह से कन्विंस करे एटलीस्ट 2024 तक, जब वो अगली इलेक्शन नहीं जीत पाते। तो कर्नाटका के सेटबैक से उनको काफ़ी आई वुड से मिर्ची लगी हुई है, तो शायद इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अल्टीमेटली मैं ये सोचता हूँ कि चाहे वो बीजेपी की बौखलाहट हो या उनको कर्नाटका में मार पड़ी है, ओवरऑल हमारा इंडिया का फ़ायदा होगा। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ वो करके जाएंगे, जैसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी कुछ करके गई थी, बीजेपी ने आके उसका क्रेडिट लिया, कोई शक नहीं है इसके अंदर। सिमिलरली वो भी करेंगे। पर हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम लोग, ये पॉलिटिशियन जो करना कर रहे हैं, हम सिटीजन का फ़ायदा है कि एक बार जो चीज़ चल पड़ी वो रिवर्स नहीं होगी। तो दैट इज़ द ग्रेट बेनिफिट टू अस। फरीद साहब, आप हमारे स्टूडियो में सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।